भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली धमाकों को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रॉक्सी वार के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा की तरह काम किया, जिसमें सभी ने एक टीम की तरह काम किया। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से सीधे लड़ाई में जीत नहीं सकता, इसलिए वो प्रॉक्सी वार फैला रहा है। दिल्ली में स्थित एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, मिलिट्री ऑपरेशन में हालात के बदलने के साथ बदलाव का अंदाजा लगाने की दूर की सोच दिखाई देती है। ये एक ऐसा जवाब था जो उस पल में नहीं बल्कि सालों की सोच से बना था कि कैसे इंटेलिजेंस, सटीकता और टेक्नोलॉजी मिलकर एक्शन में बदल सकती है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा था, जिसमें प्रत्येक म्यूजिशियन ने सटीकता और समन्वय के साथ भूमिका निभाई और इसी कारण केवल 22 मिनट में भारतीय सशस्त्र बल 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर सके। दिल्ली में स्थित एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन में हालात के बदलने के साथ बदलाव का अंदाजा लगाने की दूर की सोच दिखाई देती है। ये एक ऐसा जवाब था जो उस पल में नहीं बल्कि सालों की सोच से बना था कि कैसे इंटेलिजेंस, सटीकता और टेक्नोलॉजी मिलकर एक्शन में बदल सकती है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन सामंजस्य का नतीजा था कि हम 22 मिनट में 9 ठिकानों को निशाना बना सके और 80 घंटों में ये सुनिश्चित कर सके कि लड़ाई खत्म हो। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हमने पूरी टीम पर भरोसा न किया होता तो निर्णय लेने का समय ही नहीं मिलता। अपने संबोधन में जनरल द्विवेदी ने छात्रों से कहा, तो आज जब आप आगे बढ़ रहे हैं, याद रखें कि दुनिया कभी स्थिर नहीं रहती। बाजार बदलते रहेंगे, तकनीकें विकसित होती रहेंगी और आपकी खुद की महत्वाकांक्षाएं भी बदलेंगी। फिर भी इन सब के बीच आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है, सीखने का साहस, बदलने की क्षमता और उद्देश्य के साथ नेतृत्व करने का नजरिया। Op Sindoor was a trusted orchestra where every musician played a simultaneous or synergistic role. That is how in 22 minutes we could destroy 9 terrorist targets, and we could in 88 hours make sure that the battle comes to an end. But what is more important, there was no time for decision making had we not visualized and had we not trusted the entire team. So as you step forward today, remember the world will never stand still. Markets will shift, technology will evolve, and your own ambitions will also change. Yet within that motion lies your greatest strength, the courage to learn, the agility to adapt, and the vision to lead with the purpose. Change is not what happens to us, it's what we choose to become through it. उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में 55 से ज्यादा संघर्ष जारी है, जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 100 से ज्यादा देश शामिल है, जिससे शांति और संघर्ष के बीच की सीमा धुंधली होती जा रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि जैसे जैसे युद्ध क्षेत्र धुंधले होते गए, वैसे वैसे बाजार भी धुंधले होते गए। उन्होंने 6C पर अपनी बात रखते हुए ये कहा कि बेहतरीन तालमेल में कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोएक्सिस्टेंस, कंपटीशन, कंसंट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट शामिल है। उन्होंने कहा तो ये 6C जिन्हें हम एक साथ जानना होगा, क्योंकि हमारे रणनीतिक आदान प्रदान में भी 6C से निपटते हैं और भविष्य में भी आप इनसे निपटेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।